हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। जो कुछ भी इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है, जो सिंदूर ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है निफ्टी के ऊपर और इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, और नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, या निफ्टी करेक्शन मूव ले सकता है, या 20,000 के आसपास आ सकता है, या 30,000 नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ऑलमोस्ट 14-16 डेज हो चुके हैं उस वीडियो को। इसमें मैंने निफ्टी में नेक्स्ट मूव बताया था, एनालिसिस करके पूरा प्राइजेक्शन बेस बैक टेस्ट डेटा निकल के निफ्टी में नेक्स्ट मूव कैसा आ सकता है। देन उसके बाद मैंने जब भी वीडियो पोस्ट किया था उसके नेक्स्ट वीक ही निफ्टी ने बुल रन स्टार्ट कर दिया था, और ऑलमोस्ट निफ्टी ने 3,000 पॉइंट्स अप रैली दे चुका है। जो कुछ भी फॉल चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था 6 मंथ से लेकर, निफ्टी ने वो 35 डेज में रिकवर कर दिया है काउंटर मूव देकर। सो नेक्स्ट अभी मैं वही बताने जा रहा हूँ, जो आपकी जो होल्डिंग्स है, जो पोजीशंस आपने एग्जीक्यूट कर के रखी है, जो होल्ड कर रहे हो आप, वो अभी नेक्स्ट उसका वॉर में क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आपको होल्ड करना है या एग्जिट करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और निफ्टी का नेक्स्ट मूव और क्या 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 आ सकता है वो भी बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरा वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लो, व्हाट इज नेक्स्ट मूव इन निफ्टी। उसमें मैंने पूरा बताया है, ब्रेक डाउन दिया है कि निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, एकदम क्लियर कट। सो देन आपको मैं चार्ट्स पे लाता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है, नेक्स्ट बुल रन क्या हो सकता है, निफ्टी नेक्स्ट टारगेट क्या, कितने पॉइंट्स तक हिट कर सकता है। तो अगर आपको दिख रहा है चार्ट्स पे, अभी करंटली निफ्टी 25,000 के आसपास मूव कर रहा है। जो मैंने पिछले वीडियो में एनालिसिस करके बताया था, जो बैकटेस्ट डेटा निकल के बताया था, कहाँ से निफ्टी बुल रन दे सकता है और कहाँ तक जा सकता है। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि 30,000 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। ये जो कुछ भी आपको रिसेंटली हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान जो कुछ भी वॉर है, जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया है, तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर आ सकता है, स्टॉक मार्केट के ऊपर आ सकता है, मार्केट क्रैश हो सकता है। तो बहुत से लोगों ने उनके पोजीशंस हेवी सेलिंग करके प्रॉफिट बुक कर ले, कुछ लोगों ने लॉस में सेल कर दिए थे। बट लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हमें कोई भी स्टॉक सेल कब करना चाहिए, जब अच्छी प्रॉफिट बुकिंग में वो स्टॉक हो, या अगर उसमें रियली मतलब सच में कुछ हाई इम्पैक्ट आने वाला है, जो डाउन साइड बेरिश मूव दे सकता है, तभी करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक पॉजिटिव बात बताऊँ तो इंडियन स्टॉक मार्केट वर्ल्ड में टॉप 5 स्टॉक मार्केट्स में मार्केट कैप में आता है, जो कि $1 ट्रिलियन में हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप है। और अगर क्रैश होने की बात हो गई होगी तो इतना इजीली इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज वॉर भी हो जाएगा, तो वॉर भी स्टार्ट हो चुका था। बट इंडियन मार्केट क्रैश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंडिया के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग थे, बाकी सेक्टर्स के भी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग थे। ऐसे बहुत से एडवांटेज थे, जो कुछ भी वॉर चल रहा था उसके बीच में इंडियन मार्केट क्रैश नहीं हो हुआ था। और अगर आप देख रहे हो, ये चार्ट्स पे कंटिन्यू बुल रन स्टार्ट हुआ था 7 अप्रैल से, और अभी चल रहा है 12 में। तो अगर आप दिख रहा है आपको ये 12 में की कैंडल है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये वीकली कैंडल है। मैंने जब वीडियो पोस्ट किया था उसके बाद ही बुल रन स्टार्ट हो चुका था, और ये दिख रहा है आपको एक इस कंटिन्यू बुल रन में बस एक ही वीकली रेड कैंडल है, वो भी वॉर के टाइम थी। जब वॉर स्टार्ट हुआ था उसके नेक्स्ट 2-3 दिन बाद ये रेड बेरिश कैंडल आई थी। और आपको मैं बता हूँ, अगर वॉर ये अभी रिसेंटली वॉर पॉज हो चुका है, जो सीज फायर अनाउंस किया उसकी वजह से वॉर पॉज हो चुका है। मोदी ने, बाकी की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि कोई भी मिलिट्री फायर नहीं होगा, कुछ इंटर टेररिस्ट एक्ट कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ भी था वो सब पॉज कर दिया गया है। बट अगर इसके बाद फिर से वॉर स्टार्ट होता है 1 मंथ के बाद, या कुछ दिनों बाद, अगर फिर से कुछ एक्शन ली जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये सब स्टार्ट होने के बाद मैं आपको बताऊँ कि कितना क्रैश आ सकता है। हार्डली अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके पीछे मैंने बहुत सी क्रैश भी देखे हैं। अगर आपको देखना होगा तो मेरा पिछला वीडियो भी देख लो आप पूरा, फिर ये वीडियो देखना। उसमें मैंने पूरा बताया कि जब जब मार्केट क्रैश होता उसके बाद बुल रन कैसे आया था, कितना स्ट्रांगली बुल रन के साथ मार्केट अपसाइड मूव दे रहा था और हायर हाई कर रहा था, और ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था। तो अभी जो रिसेंटली ये दिख रहा है आपको, ये जो फॉल आया था, ये अराउंड अराउंड 168 डेज का फॉल था। जो कुछ भी बुल रन बेरिश रन जो कुछ भी बेयर मार्केट चल रहा था उसमें बहुत से लोगों ने पोजीशंस सेल कर दिए,
फियर में आकर सब होल्डिंग्स बेच दिए, बट लोगों को ये नहीं पता था कि ये प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होती है डीप में स्टॉक्स बाय करने की और आप ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद उसका बुल रन में प्रॉफिट्स बुक करने की। सो बेसिकली इस वॉर के बाद एक बहुत से रूमर्स फैल गए, मैंने देखा है बहुत चीज़ें, मैंने बातें देखी है बाहर कि सब लोग बोल रहे हैं, कोई भी चाय के स्टॉल पे या कोई भी टपरी पे बैठकर बातें कर रहे हैं कि यार वॉर स्टार्ट हो गया तो अभी मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हमें सब होल्डिंग्स बेच देनी चाहिए, कुछ फ़ायदा नहीं है अभी इस स्टॉक का। बट हुआ क्या, सब पब्लिक सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट हुआ। मार्केट ने एक वीक में ही अराउंड 700 पॉइंट्स का निफ्टी का मूव आ गया है। तो ये हुआ क्या, अगर आप एक बात सोच लो, ये कुछ भी चीज़ें अगर टपरी पे बैठ के स्टॉल पे बैठ के अगर ये डिस्कस होने लगती है और उसकी वजह से अगर मार्केट अप डाउन होता तो ऑब्वियसली हर कोई प्रॉफिटेबल होता। आप फुल हो, अगर आप ऐसे चीज़ों पे रूमर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो तो आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप ट्रेडर नहीं हो। सो बी स्मार्ट, थिंक अबाउट इट। आपको समझ में आना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस है या कोई नॉलेजेबल पर्सन है, आपका आपका सर्कल वैसा है, उस लेवल का माइंडसेट का सर्कल है, उसमें कोई एक्सपीरियंसेबल पर्सन है जिसका जिसको उसके बारे में नॉलेज है कि टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें मैटर करती है। न्यूज़ के ऊपर ही सब कुछ नहीं होता है, न्यूज़, टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल्स, ये सब मैटर करके मार्केट अप डाउन होता है, ना कि बस टेक्निकल या बस न्यूज़ के ऊपर होता है। सो बेसिकली अगर ये वॉर स्टार्ट भी हो जाता है तो मैं आपको बताऊँ, हार्डली क्रैश कहाँ तक आ सकता है, हार्डली क्रैश आ सकता है अराउंड अराउंड 1400 पॉइंट्स तक का निफ्टी में क्रैश सकता है, मतलब 6% के आसपास। उसके नीचे निफ्टी में क्रैश नहीं आ सकता अगर वॉर भी स्टार्ट हो जाता है तो, क्योंकि पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंडीशन इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो हमारे साथ फिर से वॉर स्टार्ट करे। अगर कर भी दिया तब भी उनके पास कुछ बचेगा नहीं। आपको ये स्मार्टली थिंक करना है, स्मार्टली सोचना चाहिए कि क्या रियलिटी और क्या नहीं है। और नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको मैं पिछले वीडियो में बताता हूँ, वैसे फिर से बताता हूँ, नेक्स्ट 6 मंथ्स में निफ्टी का टारगेट होने वाला 30,000 एप्स, 30,000 शार्पली निफ्टी शार्पली निफ्टी निफ्टी काउंटर मूव देने वाला है 30,000 तक का नेक्स्ट 6 मंथ्स में। क्योंकि जिस तरह से इंडियन फाइनेंशियल्स जो कंडीशंस की ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, जो कुछ भी सेक्टर्स है उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, अच्छे नए नए प्रोजेक्ट्स इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, बहुत से नए प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च होने बाकी है, वो कमिंग सून में है। तो इसके वजह से निफ्टी 30,000 क्रॉस करने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा बेयर मार्केट आने के बाद ये नेक्स्ट बुल रन पॉइंट यही था, जिसने जिस किसी ने लोगों ने इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया था, उन्हें नेक्स्ट बुल रन में अच्छा प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में।